जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। परमेश्वर का अपनी कृपा वाला हाथ आप सब पे होगा। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ उपवास के बारे में। तो कई बार ना हम लोगों को उपवास के बारे में पता नहीं होता है। मुझे भी पता नहीं था। मुझे भी सीखने के बाद ही पता लगा कि उपवास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि जो उपवास के डे चल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इन दिनों में अगर मैंने खुद उपवास किया तो मैं क्यों ना एक बार ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, गुप्त में रखना चाहिए उपवास। लेकिन हाँ, मैं उसी चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, परमेश्वर के नाम में खुद महसूस करती हूँ। तो मैं आज उपवास के बारे में ही आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सब जब उपवास रखें, कैसे रखें, किस रीति से रखें। मैं इससे पीछे जाऊँ, अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ तो मैं जब उपवास हम लोग रखते थे ना, जब मैं परमेश्वर को उतना नहीं जानती थी तब की बात कर रही हूँ। तो हम लोग ना अजीब सा मतलब अपना स्वभाव ऐसा बना के रहते थे कि लोग हमें जाने कि हमने उपवास किया है। मतलब वो कहीं न कहीं ऐसा होता था ना कि दिखावटी चीज़ें, बस खाने-पीने पे कब खाएँगे और कुछ मिल जाए तो कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। मतलब टाइम पास कैसे भी 4 बजने चाहिए, या शाम के 5 बजने चाहिए और उसके बाद खाना खाएँगे, ऐसा होता था। मतलब ये एक दिखावे वाला उपवास होता है, इसको उपवास नहीं कहा जाता है। ये तो खाली यूँ कहूँ, एक अपने आप को भूखा रखने वाली बात है, जिसको मैं उपवास कहती थी पहले, जो मैं किया करती थी। और हम चाहते हैं कि हाँ, वो हमने उपवास किया है तो हमें कोई बना के दे, हमारे मम्मी-पापा जो भी हमें कुछ बना के दें, हम खाएँ बैठ के आराम से। सब हमें ये कहें कि वाह! हमने उपवास रखा हुआ है, हमने उपवास रखा हुआ है। मतलब दिखावा ही होता है, वो सब दिखावे वाली चीज़ें होती हैं। मतलब परमेश्वर से कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। वही सुबह 5 मिनट 10 मिनट जो किया, वो भी ध्यान कहीं दूसरी तरफ है। शाम को 5 मिनट जो किया, ध्यान इधर है उधर है, भटक रहा है, बस दिखाने के लिए कि हम उपवासी हैं, हमने उपवास किया हुआ है, फास्टिंग में हैं हम। तो ये उपवास हमारा किसी काम का नहीं होता है, व्यर्थ होता है, अपने आप को धोखा देने वाला उपवास है जी, जिसे हम उपवास कह रहे हैं, खाली टाइम पास कर रहे हैं। वास्तव में उपवास जो है, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मुझे उपवास सही जानकारी मुझे उपवास की मिली तो मैं वही आप सबको बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता होगा कि हम उपवास कर रहे हैं, किस रीति से करें, क्या ना करें, तो ये आज का मैसेज आप सबके लिए है। जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो चलो पहले से ही पता है, अच्छी बात है। हाँ, कुछ मेरे जैसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं है उपवास क्या चीज़ है, खाली पहले की बात कर रही हूँ, अभी नहीं। तो मैं यही आप सबको कहना चाहती हूँ कि जब कभी आप उपवास करो ना, आप कभी भी दिखावे के लिए उपवास मत करो, कभी भी। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं, मतलब ढिंढोरा पीटना है कि मैंने उपवास रखा हो, नहीं। आपको पता होना चाहिए उपवास रखा है, आपके परमेश्वर को पता होना चाहिए आपने उपवास रखा है, वो उपवास होता है। दूसरा नंबर क्या है कि जब आप उपवास करो ना, ऐसा नहीं है कि आप उपवास कर रहे हो और आपका ध्यान या खाने की चीज़ों की तरफ है। उन चीज़ों से हटना चाहिए कि खाने की तरफ, जो हम खाने-पीने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू का, उन चीज़ों से हमारा ध्यान हट के परमेश्वर की तरफ हो, वो उपवास कहलाता है। और वो जो फालतू का टाइम हम खाने-पीने में वेस्ट करते थे ना पहले, वो परमेश्वर को दिया जाए, वो हमारा काम आता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है, पहले हम उपवास तो रखते थे, पहले की बात, लेकिन आज की बात कर रही हूँ मैं, पहले की अभी छोड़ ही देती हूँ। उपवास रख रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली गप्पों में हमारा टाइम पास करके शाम को चलो भाई उपवास हमारा कंप्लीट, खाओ खाना, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिन भर गप्पे लड़ा के या फिर दिन भर, आजकल तो मोबाइल है, दिन भर मोबाइल में घुसे रहो, टीवी में सीरियल मूवी कुछ भी देखते रहो, शाम को खाना खा लो, भाई ये हमारा उपवास हो गया। हमने परमेश्वर पे अपना मतलब बड़ा एहसान कर दिया, जता रहे हैं कि हाँ, हम आज उपवासी थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका उपवास ऐसा होना चाहिए कि आपका पिता जो गुप्त में है वो देखता है,
कि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ कैसा है वो देखता है परमेश्वर। उस उपवास से परमेश्वर खुश होता है, ना कि उपवास लोगों को बता के आप वाहवाही तो कर रहे हो, लेकिन आपका परमेश्वर आपसे खुश नहीं हो रहा है उस चीज़ के लिए। मतलब लोगों को ढिंढोरा पीटने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको पिता जो गुप्त में है, जो स्वर्ग में है, जो आपके साथ में, जो आपके मन में है, उसको पता होना चाहिए कि आप उपवास में हैं। तो इस तरह आप अपना उपवास रखें सुबह। हाँ, आप अगर आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं उसी हिसाब से होगा। हाँ, अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा, उनको तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मैं उपवास कर रहा हूँ आज। और क्योंकि आपको अगर कोई खाने को कुछ दे, घर वाले तो उनको पता होगा तभी तो आपको नहीं देंगे, नहीं तो आपको बार बार नहीं बोलेंगे कि खाना खाओ। तो घर वालों को तो पता ही होगा कि आपका उपवास है। हाँ, बाहर वाले आपको किसी को ये ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैं उपवास में हूँ, ठीक है। अगर कोई बाहर वाला इंसान आपको कुछ खाने का ऑफ़र कर रहा है, कह रहा है कि नहीं खाओ हमारे साथ, हम खा रहे हैं आप भी खाओ, तो आप कह सकते हो उनको कि नहीं मैं अभी नहीं खा सकता, मैं बाद में खा लूँगा, बस बात खत्म। अगर ज़्यादा ही आपको फ़ोर्स कर रहे हैं कि नहीं खाओ खाओ, क्यों नहीं खा रहे, तो आप कह सकते हो उनको कि नहीं इस समय मेरा फास्ट। पहली बात है, जब आप उपवास रख रहे हो ना, आपको बाहर अपने दोस्तों मित्रों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आप उपवास कर रहे हो ना, तो मतलब आपका बाहर का जो घूमना फिरना लाइफस्टाइल थोड़ा उसको भूल जाओ, उसको एक साइड पे रख दो उस दिन। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि कैसे उपवास कर रहे हैं, हम तो जॉब करते हैं, एक दिन तो छुट्टी मिलती होगी ना आपको, हफ्ते में एक दिन रखो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा दिन घर पे रहो उस दिन। और घर पे रह के अपने परमेश्वर के वचनों में जाओ, प्रार्थना करो परमेश्वर से कहो परमेश्वर मुझे सिखा मैं क्या करूं, किस तरह उपवास करूं कि तू खुश हो परमेश्वर। परमेश्वर की आराधना करो, आराधना से परमेश्वर खुश होते हैं। आराधना करो, प्रार्थना करो, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप परमेश्वर के साथ स्पेंड करो, परमेश्वर से अपना कनेक्शन बनाओ, तो वो आपका उपवास जो है वो परमेश्वर ग्रहण करता है, ठीक है। और फालतू की बातों, बुराई, इन सब चीज़ों को छोड़ ही देना है, एक साइड पे रख के अपने आप को खाली कर देना है, ठीक है। एकदम खाली करके खाली हाथ परमेश्वर के सामने जाना है। परमेश्वर, मन हमारा बिल्कुल खाली है, मन में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी बुराई या कुछ भी बुरी बात, दिमाग बुरी चीज़ों से जितनी भी सोच विचार हैं उनसे हटा देना है। और अपना आँखें कान सब कुछ परमेश्वर की तरफ ही लगा देना है। जब आप ऐसा करोगे ना, मैं सच कह रही हूँ कि आप करके देखो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में, मैं जब उपवास करती थी ना, पहले की बात कर रही हूँ, तब मुझे इतनी भूख लग, मैं नहीं उपवास कर पाती थी, बिल्कुल नहीं कर पाती। मेरे ऐसे लगता था कि मेरे अंदर से कुछ ऐसे सीने में ऐसे कुछ हो रहा है, मैं अभी मतलब गिर जाऊँगी, ऐसे लगता था। मतलब मेरे से उपवास नहीं हो पाता था, मैं सच बताऊँ तो। मतलब अगर करती भी थी बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ मैं खाती थी तब जाके होता था, बिना खाए मैं नहीं कर सकती थी। फिर मैंने छोड़ दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा उपवास, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि परमेश्वर मैं उपवास नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर, मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जब मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो परमेश्वर ने, सच बताऊँ तो वो टाइम और आज का टाइम बताऊँ ना, आज कितने भी दिन मैं मतलब कितने भी टाइम बिना खाए रह रही हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि मैंने उपवास किया हुआ है, जहाँ मेरा पेट खाली है, जहाँ मेरे कुछ ये यहाँ पे ऐसे कुछ अजीब सा होता था, वैसा कुछ नहीं होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये परमेश्वर से जब मैंने मांगा, परमेश्वर ने मुझे दिया कि मुझे वो शक्ति दी कि तू उपवास कर सकती है, उपवास कर। और जब आप ज़्यादा टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हो ना, आपको तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा दिन कैसे निकल गया। आराधना करिए, प्रार्थना करिए। अगर आप आराधना करेंगे ना, आपको सच में आपके साथ परमेश्वर का आपके साथ कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आप उपवास बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो। मैं सच कह रही हूँ, आराधना आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्रार्थना तो है यही, लेकिन प्रार्थना आप 5 मिनट कर रहे हो, 10 मिनट कर रहे हो, कभी वो प्रार्थना
मतलब आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ थोड़ा-सा लग रहा है, इतने में आपकी प्रार्थना ख़त्म हो जा रही है। आराधना एक ऐसी चीज़ है जो आपको परमेश्वर से फुल्ली कनेक्ट कर देती है, भर देती है आपके मन को। आप बाहर की चीज़ों को भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो कि क्या हो रहा था, क्या हुआ, क्या नहीं, सब कुछ भूल कर परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनता है। तो आप इस तरह उपवास रखिए, और नहीं रख पा रहे, पूरा दिन नहीं रख पाते हो तो हाफ़ डे रखिए, कोई बात नहीं। और अगर बिल्कुल ही आप जैसे कोई पेशेंट्स रहते हैं, शुगर पेशेंट्स हो गए और कोई बीमार व्यक्ति आदमी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर वो भी उपवास रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर इस तरह अगर बिना खाए नहीं रख सकते तो और चीज़ों को छोड़ के आप त्याग करना है उपवास में, त्याग देना है सब चीज़ों को, वो उपवास होता है। तो मोबाइल को त्यागिए सबसे पहले, आजकल जो हमारा दुश्मन बना हुआ है, ठीक है। तो मोबाइल को त्यागिए, बुराइयों को, लोगों को सबसे दूर रहिए, परमेश्वर से कनेक्ट रहिए। एक दिन के लिए, एक दिन, हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के लिए आप इतना नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम रोज़ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए ऐसा, लेकिन आपको परमेश्वर से मांगना होगा। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देंगे, आप हर रोज़ कर पाओगे। आप हर रोज़ उपवास कर सकते हो, परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य भर देंगे, आपको महसूस नहीं होगा कि मैं इतने दिनों से उपवास में चल रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं वो बता रही हूँ आपको। इस तरह परमेश्वर से अपना कनेक्शन बनाए रखिए। उपवास चाहिए, उपवास का मतलब ही यही होता है कि आप परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर आप में वास करे, उस दिन बिल्कुल वो उपवास होता है, ठीक है। और ये था आज का उपवास के ऊपर मेरा मैसेज। अगर आप सबको ज़रा सा भी कुछ, हाँ, कम ज़्यादा कुछ ऐसा लगे, कमी घटी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, हाँ इस तरह नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली आप बता सकते हैं मुझे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी हो सकता है ना पता हो, लेकिन मुझे जितनी जानकारी थी, मुझे जितना पता था, जितना मैंने जाना था बाइबल से, मैंने उतना आप सबको बताया। जितना मैंने परमेश्वर के वचनों से जाना था, मैंने आपको वही बताया है। तो अगर कुछ कमी घटी हो तो बता सकते हैं कमेंट्स करके। और आप सबको परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे आज के इस मैसेज के द्वारा, और आपको भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भर दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।